आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में शुक्रवार 1 जनवरी 2021 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। सबसे पहले हमारे श्रोताओं को अंग्रेजी नव वर्ष की मंगल कामनाएं। उपचुनाव के बाद से ही शिवराज कैबिनेट के विस्तार को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के हर दौरे के दौरान यह अटकलें तेज हो जाती थी। तमाम अटकलों पर अब विराम लग गया है। 3 जनवरी को शिवराज कैबिनेट का विस्तार होगा। कैबिनेट विस्तार को लेकर राजभवन में जानकारी दे दी गई है। उसके बाद राजभवन में भी तैयारी शुरू हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शिवराज कैबिनेट का विस्तार 3 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे होगा। इसी दिन मध्य प्रदेश के नए चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक का शपथ ग्रहण भी संभावित है। राजभवन की तरफ से कैबिनेट विस्तार को लेकर पुष्टि कर दी गई है। हालांकि कितने मंत्री शपथ लेंगे ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन कैबिनेट में 5 मंत्रियों के पद खाली हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के वफादारों में शामिल तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को कार्यकाल पूरा होने के बाद इस्तीफा देना पड़ा था। यह माना जा रहा है कि ये दोनों फिर से शपथ लेंगे। वहीं उपचुनाव में 3 लोगों की हार की वजह से जगह खाली है। तीनों सिंधिया खेमे के लोग थे। ऐसे में सवाल है कि उनके स्थान पर इस बार शिवराज कैबिनेट में किसे जगह मिलेगी। इस पर से अभी पर्दा नहीं उठा है, लेकिन दावेदार कई हैं। कहा जा रहा है कि कई दौर के मंथन के बाद दिल्ली से कैबिनेट विस्तार को लेकर हरी झंडी मिल गई है। उपचुनाव में जिन मंत्रियों की हार हुई है वे लोग कांग्रेस छोड़कर आए थे। उनमें इमरती देवी कांग्रेस की सरकार में भी मंत्री थी। ऐसे में शिवराज सरकार पर दबाव है कि उन लोगों को एडजस्ट किया जाए। चर्चाओं के अनुसार इन सभी लोगों को बोर्ड और निगमों का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। कड़ाके की ठंड के साथ नए साल की शुरुआत हो चुकी है। मौसम विभाग का कहना है कि नए साल में एक बार फिर मौसम बदल सकता है। हवाओं का रुख बदलने से अरब सागर से नमी मिलने लगी है। इससे दिन और रात के तापमान में कुछ बढ़ोतरी जरूर होने लगी है, लेकिन अभी कड़ाके की सर्दी का दौर जारी रहेगा। 2 जनवरी से भोपाल में बादल छाने हल्की बारिश होने की संभावना है। मालवा निमाड़ के कई इलाकों में बारिश और कहीं कहीं ओले गिरने भी गिर सकते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 5 दिन का पूर्वानुमान जारी किया है। इसके मुताबिक 2 से 4 जनवरी तक पश्चिमी मध्य प्रदेश में बूंदाबांदी बारिश, ओले गिरने का अनुमान जाहिर किया गया है। इस दौरान भोपाल समेत प्रदेश के कई इलाकों में रात के तापमान में 3 से 4 डिग्री तक का इजाफा हो सकता है। दिन के तापमान में गिरावट होने का अनुमान है। मध्य प्रदेश में अब पुलिसकर्मी की मौत के बाद पत्नी को रिटायरमेंट की उम्र तक पूरा वेतन दिया जाएगा। शिवराज सरकार ने एक्ट में संशोधन कर ये फैसला लिया है और इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। इस फैसले के बाद अब रिटायरमेंट की उम्र यानी कि 62 साल तक पुलिसकर्मी की मौत के बाद पत्नी को पूरा वेतन दिया जाएगा। वित्त विभाग ने मध्य प्रदेश पुलिस कर्मचारी वर्ग असाधारण परिवार निवृत्ति वेतन नियम 1965 में संशोधन करके उप नियम स्थापित किया है, जिसके बाद अब सरकार ने ये आदेश जारी किए हैं। दरअसल पुलिस के असाधारण परिवार निवृत्ति वेतन नियम में अधिकतम उपलब्धियां शब्द का उपयोग किया गया था, जिसके कारण असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। लेकिन अब इसमें सुधार कर नियम में संशोधन किया गया है, जिसके बाद अब किसी भी पुलिसकर्मी की मौत के बाद उसकी रिटायरमेंट की उम्र तक पत्नी को उसका पूरा वेतन दिया जाएगा और रिटायरमेंट की उम्र के बाद वेतन का 50% पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। हालांकि इस वेतन में वार्षिक वेतन वृद्धि और महंगाई भत्ते की वृद्धि नहीं जुड़ेगी। सीबीडीटी की रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश में ईओडब्ल्यू ने प्रारंभिक केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस रिपोर्ट में जिन लोगों के नाम है उनके खिलाफ अगर साक्ष्य मिले तो एफआईआर कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ईओडब्ल्यू के इस कदम से एमपी की राजनीति गर्मा गई है। इसमें कई कांग्रेस नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं जिन्होंने चुनाव के दौरान काले धन का इस्तेमाल किया है। दरअसल यह पूरे मामले में एमपी लोकसभा चुनाव से पहले कमलनाथ के करीबियों के घर पड़े आयकर विभाग के छापे से जुड़ा हुआ है। जांच की आंच में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता के नाम सामने आ रहे हैं। उस छापेमारी के बाद सीबीडीटी ने 904 पन्ने की रिपोर्ट तैयार की गई है। उसी रिपोर्ट को चुनाव आयोग में भेजा गया था।
चुनाव आयोग ने बीते दिनों उसी रिपोर्ट को आधार मानते हुए एमपी सरकार को 3 आईपीएस अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इस रिपोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के कुछ विश्वास पात्रों के नाम हैं। सिंधिया के करीबी वे लोग अब शिवराज सरकार में मंत्री भी हैं। उस छापे के दौरान 281 करोड़ रुपए नकदी और व्यापक लेन देन को लेकर खुलासा हुआ था। इसमें कई व्यक्तियों की भूमिका संदिग्ध है। सूत्रों के अनुसार इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई है, इसे लेकर प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस और गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश राजौरा को 5 जनवरी को चुनाव आयोग के समक्ष पेश होना है। सीबीडीटी ने अपनी रिपोर्ट में 60 व्यक्तियों के नाम बताए हैं, जिनमें भारतीय पुलिस सेवा के 3 अधिकारी, 1 राज्य सेवा के अधिकारी, शिवराज सरकार के कुछ मंत्री जो पहले कांग्रेस में थे और कुछ फर्म शामिल हैं। बालाघाट में वन विभाग की टीम ने मुखबिर की सूचना पर दुर्लभ वन्य प्राणी पेंगोलिन के शल्क को बेचने जा रहे मुख्य आरोपी चतुर सिंह उइके और ठगेल सिंह को वारासिवनी तहसील परिसर के सामने से गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 7 किलो पेंगोलियन की शल्क बरामद की गई है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में 7 लाख रुपए कीमत है। रेंजर ने ग्राहक बनकर ये पूरी कार्रवाई की है। मामले में और आरोपियों के होने की संभावना है। इसे लेकर गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ चल रही है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए मुख्य आरोपी चतुर सिंह और ठगेल सिंह किसी अज्ञात व्यक्ति को शल्क बेचने जा रहा था। इस सूचना पर रेंजर ग्राहक बनकर गए। धोखाधड़ी के आरोपी को धमकाकर 28.70 लाख की रिश्वत लेने के मामले में स्टेट साइबर सेल के 6 अधिकारियों की मिलीभगत सामने आई है। 3 मुख्य आरोपी जहां नोएडा पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं, वहीं थाने में पदस्थ महिला एसआई और हटा दिए गए टीआई व एसपी की भूमिका होने का भी खुलासा हुआ है। महिला एसआई ने करनाल की बजाय नोएडा पहुंचकर जहां रिश्वत के 3 लाख रुपए लिए थे, वहीं जबलपुर में बैठे टीआई अपने एक अलग नंबर से खुद और एसपी से नोएडा गई टीम के लगातार संपर्क में थे। इस नंबर की रिकॉर्डिंग और डाटा इस जांच रिपोर्ट में लगाई गई है। जांच अधिकारी स्टेट साइबर सेल भोपाल के एसपी गुरुकरण सिंह ने मंगलवार को अपनी रिपोर्ट एडीजी को सौंप दी थी। एडीजी ने रिपोर्ट गृह विभाग को भेज दी है। अब सभी 6 अधिकारी व कर्मी पर आगे की कार्रवाई का निर्णय गृह विभाग लेगा। मामले में जहां नोएडा पुलिस द्वारा गिरफ्तार एसआई पंकज साहू, राशिद परवेज खान व आरक्षक आसिफ अली को निलंबित किया जा चुका था, वहीं अब तीनों की बर्खास्तगी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आईपीएस गुरुकरण सिंह की जांच रिपोर्ट में बताया गया है कि तीनों मुख्य आरोपियों के अलावा इस रिश्वत कांड में महिला उप निरीक्षक रितु उपाध्याय ने 3 लाख रुपए लिए थे। वह करनाल के प्रकरण में अनुमति लेकर आरक्षक विजय के घर गई थी, विजय के साथ गई थी, पर वहां ना जाकर नोएडा आ गई थी। हालांकि आरक्षक विजय की मिलीभगत नहीं मिली। वहीं टीआई हरिओम दीक्षित का एक मोबाइल नंबर मिला, जिस पर वह खुद और एसपी अंकित शुक्ला से टीम की लगातार बात कराते थे। टीम के 15 दिसंबर को रवाना होने से पहले और गिरफ्तारी होने तक वे लगातार उनके संपर्क में रहे। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना होने वाले वीडियो जरूर देखें। रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं, वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। प्रदेश में कोविड-19 टीकाकरण की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए देश भर में होने वाले रिहर्सल में 2 जनवरी को भोपाल के 3 अस्पताल में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन रिहर्सल होगा। स्वास्थ्य आयुक्त डॉक्टर संजय गोयल, कलेक्टर अविनाश लवानिया, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक निर्देश दिए। राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर संतोष शुक्ला ने बताया कि ड्राई रन गांधीनगर स्वास्थ्य केंद्र, LN मेडिकल कॉलेज, कोलार और गोविंदपुरा स्वास्थ्य केंद्र में सुबह 9 से 11 बजे तक होगा। तीनों केंद्रों पर 25-25 हेल्थ वर्कर टीकाकरण के लिए पहुंचेंगे और टीकाकरण की सभी तैयारियों जैसे वैक्सीन कैरियर से वैक्सीन को टीकाकरण केंद्र तक पहुंचाना, कोविड-19 टीकाकरण के सभी प्रोटोकॉल का पालन करना शामिल रहेगा।
आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में शुक्रवार 1 जनवरी 2021 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। रविवार 3 जनवरी 2021 को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह हर वीडियो के आखिर में हम आपको बताते हैं। फिलहाल इजाजत लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साई न्यूज़ और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोलिए, या तो ब्राउज़र खोलेंगे या फिर आपके पास यूट्यूब का ऐप होगा उसे खोलिए, या तो ब्राउज़र में youtube इसके बाद डॉट लगाकर com youtube.com आप खोलेंगे। यूट्यूब आपका खुल जाता है। यूट्यूब में आप लॉगिन हैं, साइड में यहाँ आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप इसमें टाइप करिए, इस जो आपका ये इसके अंदर LIMTYKHARE आप टाइप कीजिए। जैसे ही आप ये टाइप करते हैं लिमटी खरे खुल जाता है। आप देखिए यहाँ लाल रंग का ये बना हुआ है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करिए ये अब आपके सामने ये सब्सक्राइब बटन आ रहा है। इसमें आप इसको दबाइए। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे ये इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाजू में ये देखिए घंटी का बटन, बेल जो है, बेल को आप पुश करिए। बेल में नोटिफिकेशन आप ऑल कर दीजिए। जैसे ही आप नोटिफिकेशन ऑल पुश करते हैं वैसे ही आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। अब हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के अगर होम में आप देखेंगे तो होम में आपको शुरू के 4-5 जो वीडियोस हैं वो आपको दिखाई देंगे। इसके वीडियोस में अगर आप जाएंगे तो वीडियोस में आप देखिए अभी तक जितने भी वीडियोस अभी तक डले हुए हैं सारे के सारे वीडियोस आपको इसके अंदर दिखाई दे जाएंगे। आप जो भी वीडियो चाहें, आप इसको जो भी वीडियो आप चाहते हैं उस वीडियो को आप चाहें तो क्लिक करके खोल सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं। ये उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपको मौसम का अपडेट है, ये आप खोल के देखिएगा, ये खुल गया। इसमें ये विज्ञापन भी आपको शुरू में चलते दिखेंगे। इसके बाद आप बैक करके वापस जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें, बुंदेली लोकगीत, हास्य, साई न्यूज़, कार्टून्स, वेदर अपडेट, ऑडियो बुलेटिन, लिमटी की लालटेन एक विशेष प्रोग्राम इसमें होता है, वीडियो न्यूज़, रिलीजियस फार्मूलाज जो भी बच्चों के उपयोग के लिए, स्पेशल रिपोर्ट, कविताएं, सिटीजन रिपोर्टिंग, आर्किटेक्चर, डेली न्यूज़, अपील अगर किसी के द्वारा अपील की जा रही है तो वो वॉइस न्यूज़, मीडिया मीमांसा, हिंद गजट की सुर्खियां और अदर्स में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद कम्युनिटी में अगर आप जाते हैं, इसकी कम्युनिटी में जाएंगे तो आपको अब तक कितने भी वीडियोस जितने भी डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। अबाउट में इसके क्या है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के जरिए देश प्रदेश में घटने वाली घटनाओं, समसामयिक विषयों पर चर्चाएँ, ऑडियो बुलेटिन्स, मौसम के अपडेट, स्टूडेंट्स के लिए जानकारियाँ, मनोरंजन आदि को स्थान दिया जाता है। समाचार भेजने के लिए ईमेल LIMTYKHARE@gmail.com और व्हाट्सअप नंबर 9425011234 9584647438 पर वीडियो भेज सकते हैं। आप वापस होम में आप आ जाइए। आप देखिए सब्सक्राइब, आप इस तरह आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्त मित्र यारों को कराएं, ताकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद इसमें जितने भी वीडियोज़ आएंगे वो तुरंत आपने, चूँकि ये बेल आइकॉन जो हमने आपको दिखाया है, बेल आइकॉन आपने पुश किया है, इसलिए जितने भी वीडियोज़ आएंगे वो सारे के सारे वीडियोज़ आपको तत्काल मिल जाएंगे। नमस्कार।